हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमालयन स्टडी सर्कल उत्तराखंड। मेरा नाम त्रिपुरारी है और आज मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं या किसी टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए हमें कैसे कैसे ग्रो करना है, उसको आगे कैसे बढ़ाना है। उसके लिए मैंने एक यहाँ दिख रहा होगा, मैंने एक स्ट्रेटेजी तैयार की है कि कैसे किसी टॉपिक को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिलेबस क्या है या सिलेबस से हम लोग कैसे डील करते हैं। अभी इस बार हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कोई भी टॉपिक जिसे हमें पढ़ना है या जिसे हमें स्टार्ट करना है उसको स्टेप वाइज तरीके से कैसे लेके चलेंगे, ताकि एक बिगिनर जिसे आप मान के चलिए कि कुछ नहीं आता है वहां से शुरू करके और हम एक अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस कर रहे हो या अच्छे लेवल तक के प्रॉब्लम्स को हम डील कर पा रहे हो, जिससे हम इजी गोइंग हो जाए, हमारा टाइम बचे। और इवेंचुअली एग्जाम में होता है कि क्वेश्चन सही करना और क्वेश्चन कम टाइम में करना, दोनों ही चीज पे फोकस होना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपका बेसिक्स मजबूत होना चाहिए या बेसिक्स पे ढंग का काम हो जाना चाहिए। जब बेसिक्स पे आपका ढंग का काम होगा तभी जाके आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके के ट्रिक्स लगा सकते हैं, अलग अलग तरीके से उसको कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इसको स्टेप वाइज तरीके से आज हम लोग समझेंगे कि एक टॉपिक को हम लोग कैसे कैसे कहाँ तक ले जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है जो मैंने यहाँ पर लिखी है, फिक्स द टॉपिक। जैसे कोई हमने टॉपिक फिक्स किया, आप मान के चलो जैसे एक मैथ्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपने ले लिया, सपोज सबसे इनिशियल वाला ही लेते हैं, जैसे हमने ले लिया परसेंटेज, जो हमने शुरू में डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो यहाँ कैसे शुरू करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है इसका रेलेवेंट सोर्स खोजना, कि आखिर इसको पढ़ने के लिए हम किस किस सोर्स का यूज करेंगे। जनरली क्या होता है कि बच्चे बहुत सारे सोर्स में इधर उधर भटकते रह जाते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। आपके पास लिमिट में है टाइम, जो भी हो, जिसके पास जितना टाइम हो, 6-7 महीना, 8 महीना, किसी के पास 1 साल, इससे ज्यादा आप सिलेबस कंप्लीट करने में आप नहीं लगा सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप अपना सोर्स, इसको रेलेवेंट जगह खोज लो कि ये पढ़ना है और फिक्स करो उसको। पहले फिक्स करो कि हाँ ये सर्टेन बुक हो गया, सर्टेन साइट हो गया, सर्टेन वीडियो हो गया, सर्टेन टीचर हो गए और सर्टेन नंबर ऑफ प्रैक्टिस बुक या टेस्ट, राइट। इस चीज को हमने फिक्स किया पहले, तो वो रेलेवेंट सोर्स हमारा मिल चुका है, राइट। ये हमको लेंथी नहीं रखना है, ये कट शॉर्ट रखना है, ठीक है। जितना हम लोग कट शॉर्ट रखेंगे उतना हमारे लिए इजी होगा किसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करना। अब क्या करते हैं कि किसी भी चीज में आप के साथ डिफिकल्टी तब आएगी जब आप एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन शुरुआत में अटेम्प्ट करने लग जाए। सिंपल सी बात है कि वो आप गड़बड़ होगा। तो शुरू में जब भी हम स्टार्ट करें बेसिक से करेंगे। जैसे परसेंटेज में हमने शुरू करा, परसेंटेज में हमने पहले पढ़ा कि परसेंटेज होता क्या है। सपोज सिंपल हम लोग परसेंटेज के बारे में जानते हैं कि परसेंट इक्वल्स टू 1/100, राइट। ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेगा, ऐसे हम स्टार्ट करते हैं। फिर हम पता है कि इसमें परसेंटेज में हमने क्या पढ़ना है इनिशियली। जैसे हमें पता होना चाहिए कि 20% दिया है, वैल्यू क्या होगी, 30% दिया है, वैल्यू क्या होगी, या मैंने लिखा आपको 5/6, आपको डायरेक्टली इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए परसेंटेज में। तो ये चीज बेसिक्स हैं जिसपे सबसे पहले काम करना है, इसीलिए मैंने लिखा है थर्ड स्टेप, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। ये बेसिक्स हमने शुरू किया। उसके बाद करेंगे कि जब बेसिक्स एक कंप्लीट हो जाएगा, एक टेक्सचर बन जाता है ब्रेन में कि हाँ ये चीजें बेसिक्स इतनी तो आनी ही चाहिए किसी टॉपिक के बारे में। जो उतनी सारी बातें हम सीख लेंगे धीरे धीरे करके, तब जाके हम उसका क्वेश्चन लगाएंगे कि ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे हमको करना है, जिसमें बेसिक्स क्वेश्चन हो, ताकि टॉपिक से आपका कोई भी तरीके का टूट ना हो। टॉपिक को आप अच्छे तरीके से समझ जाइए कि इसमें अगर कोई चीज हम मिस करते हैं तो बड़े क्वेश्चंस करना तो भूल जाइए। फिर बेसिक्स तो बात पता होना चाहिए कि बेसिक्स चीजें ऐसे ऐसे निपटानी है जिसमें हमारा बेसिक क्वेश्चन अगर छूट रहा है तो एडवांस लेवल का क्वेश्चन करना बेकार है ना। अब किसी को यही नहीं पता है कि 20% इक्वल्स टू क्या है, 1/5,
अगर जिसको ये निकालने में कठिनाई हो रही है तो उसे मैं कैसे बोल दूं कि भाई आप बड़े बड़े क्वेश्चंस करो, दिस परसेंट ऑफ दिस परसेंट ऑफ दिस, या फिर उसका यूज करो आप रेशियो प्रोपोर्शन में, या उसका यूज करो आप प्रॉफिट लॉस में, या उसका यूज करो आप अलग बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे एवरेज में भी कभी कभी परसेंटेज का यूज कर देते हैं, है ना, या स्टैटिक्स डीआई जब आप पढ़ोगे तो उसमें भी आपको यूज हो जाएगा परसेंटेज का अच्छा खासा। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है कि पहले हम बेसिक क्वेश्चन अच्छे से कर लें ताकि वो टॉपिक हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करेंगे कि एडवांस क्वेश्चन सर्च करेंगे कि अब बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ने के लिए कैसे कैसे एडवांस क्वेश्चन हमें सर्च करना है, राइट। तो एडवांस क्वेश्चन सर्च करने के समय क्या होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लीजिए। जैसे आप अगर एसएससी बेसिकली इसकी तैयारी कर रहे हैं, या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी और भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, व्हाटएवर, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, उनमें से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं जिन्हें जनरली आप फर्स्ट टाइम में बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, वही आपका एडवांस क्वेश्चन है। सिंपल सा डेफिनेशन है इसका कि वही हमारा एडवांस क्वेश्चन है, क्योंकि वो हमसे फर्स्ट टाइम में इतना कंप्लीट करने के बाद, बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद अगर वो नहीं बन रहा है तो वो हमारे लिए एडवांस क्वेश्चन है। सिंपल, उसको टिक लगा के रखिए, उसको खोजिए। जब शुरू में करिएगा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नॉर्मली हो जाएगा, इसका मतलब है कि वो बेसिक वाला पार्ट आपका क्लियर है। जब बाद में एडवांस क्वेश्चन जिसे आप स्टार करके रखे हैं या टिक लगा के रखे हैं उसको स्टार्ट करेंगे जब करना, तब जाके आपका एडवांस क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगा। इसे सीखना है, इसे धीरे धीरे करना है, और इसमें बहुत सारे ट्रिक्स आएंगे, बहुत सारे ऐसी चीज आएंगे जिसमें पता चलेगा अरे यार ये क्वेश्चन तो ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो उसमें अपना ब्रेन लगाना है कि कैसे एडवांस क्वेश्चंस को हम क्रैक कर रहे हैं, ठीक है। और मैथ्स को कहा जाता है सिंपल प्रैक्टिस, राइट। तो अब ये प्रैक्टिस करिएगा तब ये एडवांस क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। एडवांस क्वेश्चंस बनने का मतलब है कि अब जाके आप ट्रिक पे काम करने के लिए एलिजिबल हैं, आप क्वेश्चंस को शॉर्ट करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो यहां पर ट्रिक वाले की एलिजिबिलिटी इधर आती है जिसमें कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर है इधर पूरा, तब जाके आप डिकोड करिएगा कि ट्रिक के पीछे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, राइट। तब जाके हम ट्रिक पे काम करेंगे, और जब ट्रिक पे काम होने का मतलब है इसमें क्या होगा आपका, इसमें हो जाएगा टाइम रिडक्शन। जब टाइम रिडक्शन होगा तो जैसे जैसे टाइम रिडक्शन होगा एक्यूरेसी बढ़ेगी, एक्यूरेसी इंक्रीज करेगी, ओवरऑल क्या होगा, परफॉर्मेंस विल गो इंक्रीजिंग, आपका परफॉर्मेंस बढ़ता चला जाएगा। और आप सक्सेस जो आपका लास्ट पॉइंट है वो है सक्सेस। तो फाइनली परफॉर्मेंस बढ़ा आपका बेहतर होगा, तब आप सक्सेस की ओर एक एक कदम धीरे धीरे बढ़िएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो जर्नी होती है ना, ये एक दिन की जर्नी नहीं है, और न ही ये जल्दीबाजी की जर्नी है। इसमें बहुत ज्यादा आपको टाइम देना पड़ता है, बहुत ज्यादा आपको स्टेप वाइज काम करना पड़ता है, और इतना ही नहीं, बहुत सारे चीजों को सीक्वेंशियली लेके चलना पड़ता है, और आप में ग्रेजुअल डेवलपमेंट होगा। एक टाइम फ्रेम के बाद आप अपने आप को एसेस कीजिएगा कि मैंने कितना पढ़ा और मेरा परफॉर्मेंस क्या है, मैंने क्या गेन किया, और अभी मैं किस लेवल पे हूं। आप इस पे अपने आप को लेवल में रख सकते हैं कि मैं इस लेवल पे हूं, इस लेवल का क्वेश्चंस कर रहा हूं, मतलब यहां तक मैं हूं, मैं यहां से यहां आ गया, फिर यहां से यहां मूव किया, फिर यहां से यहां मूव किया, तब जाके पता चलता है कि हमारे पास कितना टैलेंट है और मतलब हमने कितना गेन किया है, सॉरी, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस और मिक्स्ड क्वेश्चंस। जैसे आप एक नॉर्मल सा ये टॉपिक हम जो लेके चलेंगे परसेंटेज, अगर इसकी बात करें तो इसमें बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने पहले भी बताया है कि रेशियो प्रोपोर्शन में भी इसका यूज है, इसका यूज फ्रैक्शन में भी है, इसका यूज डीआई स्टैटिस्टिक्स में भी है, इसका यूज आपको कहीं भी आ सकता है। स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में भी अगर कुछ दे देता है वैसा कि हाँ इतना परसेंट डिक्रीज हो रहा है या इतना परसेंट इंक्रीज हो रहा है उसके स्पीड में, या उसके डिस्टेंस में इतना परसेंट का कट हो रहा है, तो वो चीजें आपको धीरे धीरे करके उसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस या मिक्स क्वेश्चंस जिसको हम बोलते हैं उसमें करना है। तो आप एक मार्क करिए कि यहाँ जो टॉपिक था, जहां पर फिक्स किया आपने टॉपिक, फिर सोर्स उठाया, फिर बेसिक्स किया, फिर बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, ये एक बिगिनर लेवल का काम है। इधर मैंने लेवल लिखा है, ये बिगिनर लेवल का काम है, क्योंकि इतना चीज अगर आप कंप्लीट करते हैं
तो इसका मतलब है कि आपने बिगिनर वाला स्टेज कंप्लीट कर दिया है। एंड रिमेंबर, एवरी सक्सेसफुल पर्सन, एवरी प्रोफेशनल हैड बिन अ बिगिनर वंस, राइट। वो कभी ना कभी बिगिनर रहा है, उसने बिगिनिंग से शुरुआत करी है, तभी जाके आज वो प्रो लेवल का खेल रहा है। जैसे पबजी में हम लोग कहते हैं ना कि वो नूब है, ठीक है, और बाद में चल के वो हो जाता है प्रो, पूरा प्रोफेशनल हो जाता है, ठीक है। तो यहां से जाने के बाद आप प्रो लेवल तक इसको कट कर सकते हैं। और जब इतना आपका कंप्लीट हो जाएगा तब कौन रोकेगा भाई आपका सक्सेस। आप 100% सक्सेस लाइन में खड़े होंगे। तो ये आज मुझे बताना था, आप लोगों के साथ शेयर करना था, ताकि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। सिंपल बात है कि आप ये स्ट्रेटेजी का ही पार्ट होगा, जिसमें आप सिंपल चीज है। ये अभी मैथ्स के लिए मैंने बताया, हो सकता है कि कोई बच्चा वही देख ले, इंग्लिश के लिए देख ले। अब सिंपल है, अब आप आपके साथ मैंने डिस्कस किया वॉइस, सिंपल एक टॉपिक लेके चलते हैं कि वॉइस एक इंग्लिश का टॉपिक। पहले क्या करेंगे, वॉइस के लिए आपका प्री रिक्विसाइट है कुछ कि हाँ भाई टेंस आना चाहिए, वॉइस के सिंपल क्वेश्चंस आने चाहिए। सिंपल क्वेश्चंस अगर हैं ये आने चाहिए। सिंपल क्वेश्चंस जब कंप्लीट हो गए तब जाके हम इसका थोड़ा टफ वाला क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जब टफ वाले क्वेश्चंस भी कर लेंगे तब हम एरर वाले क्वेश्चंस करेंगे। सिंपल है, ये फंडा है। ये फंडा केवल मैथ्स में नहीं लगता है, ये आपके पूरे प्रिपरेशन में लगेगा और हर चीज में लगेगा। जिन्होंने जीएस की भी तैयारी करी है, सपोज कि आप कभी सिंपली पॉलिटी की तैयारी करते हैं, पॉलिटी आपने स्टार्ट करा, पॉलिटी में क्या होता है भाई, पॉलिटी में आप पहले याद करते हैं कि कैसे कैसे हम आर्टिकल सीख रहे हैं। आर्टिकल जब आपका कंप्लीट हो जाता है, आर्टिकल आप याद कर लेते हैं, तब जाके आप नए नए चीज़ सीखते हैं। फिर उसका देखते हैं कि उसके लिए मैं कैसे लिखूं, पूरा चीज़ कैसे मैं डील कर सकता हूँ रिटर्न में। तो ये सब चीज़ें हैं, और ऐसे करके आप, सिंपल बात है कि आप अच्छा परफॉर्म करोगे इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ। तो जुड़े रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और आप लोग का सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम अच्छे अच्छे वीडियो के साथ आपके पास आते रहेंगे। और होप यू